हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे करेले के बारे में। करेला जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। कड़वाहट की वजह से बच्चे खाना पसंद नहीं करते और काफ़ी बड़े लोग भी इसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कड़वा लगता है ये। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है और काफ़ी सदियों से इसको दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। करेले की जो कड़वाहट होती है उसमें ख़ास बात है कि वो भूख को बढ़ाती है और इसमें जो पोटेशियम मौजूद होता है वो हमारे मूत्र संबंधी जो बीमारियां होती हैं, बार बार पेशाब लगना, ठीक से ना होना, इसको काफ़ी हद तक ठीक करता है और उसको एकदम नॉर्मल कर देता है। अगर आप करेले का इस्तेमाल करें तो ये मूत्र संबंधी सारी बीमारियों को लगभग ठीक कर देता है। दोस्तों, करेले की तासीर ठंडी होती है, भले भले वो कड़वा हो लेकिन उसकी तासीर ठंडी है। इस वजह से गर्मी के मौसम में करेला आदमी को खाना चाहिए, क्योंकि करेला अगर खाएंगे तो उससे आपके बदन पे फोड़ा फुंसी वगैरह नहीं निकलेगा और करेला जो है वो बॉडी की गर्मी को भी कम करेगा। इसीलिए सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम में करेला खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेले को ठंडक के दिनों में ना खाएँ। इसलिए ठंडक अगर ज़्यादा पड़ रही है और आप करेला खाएँगे तो बॉडी टेम्परेचर को करेला कम भी कर सकता है। इसीलिए हो सके तो ठंडक के दिनों में करेले का इस्तेमाल ना करें और गर्मी में भरपूर करेला खाएं। उसकी कड़वाहट आपकी भूख बढ़ाएगी। करेला कई मर्ज़ की दवा है, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। गर्मी के दिनों में आपके बदन को ठंडा रखेगा, अंदर से आपके बदन को ठंडा रखेगा, जिससे आपके लू लगने का जो खतरा है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा करेले की वजह से। तो करेला दिल खोल के खाइए। आजकल गर्मी है, सीज़न भी है, बाज़ार में मिल रहा है, करेला खाइए, भूख बढ़ाइए। मूत्र संबंधी बीमारी हो वो लोग भी खाएं और जिनके फोड़ा फुंसी, दाने, घमौरी निकल गई है उन लोग भी खाएं, काफ़ी फ़ायदा करेगा। और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी मदद करता है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह करेले के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए तो करेला एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करेला हमारी बॉडी में जमे हुए एक्स्ट्रा फैट को कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को थोड़ा मोटापे की दिक्कत है, वो कम होना चाहता है, तो करेले का जूस का सुबह सुबह इस्तेमाल करें। जब वो टहलने सुबह जाए, टहल के आए, और अगर वो 1 गिलास करेले का जूस पीता है तो काफ़ी हद तक उसकी चर्बी जो है, जो एक्स्ट्रा फैट है, वो सब गल के निकल जाएगी। दोस्तों, करेले में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा हमें कम हो जाता है। इसके अलावा करेले में मौजूद पोटेशियम हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। आयुर्वेद में करेले को पाचन संबंधी बीमारियों की इलाज के लिए काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी अच्छा काम भी करता है। अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है तो आप करेले का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, करेले में विटामिन सी काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी मजबूत कर देता है, बेहतर कर देता है। इम्यूनिटी सिस्टम जब हमारा अच्छा होता है तो हम कई गंभीर बीमारियों के खतरों से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको खूनी बवासीर की प्रॉब्लम है, दिक्कत है आपको, तो आप एक बड़ा चम्मच से करेले का रस और उसमें उसकी पत्ती का रस मिला के उसका रस निकाल लें। कुछ पत्ती ले लें, एक करेला ले लें, उसका रस निकाल लें और बराबर मात्रा में चीनी मिला के मीठा कर लें और इसको सुबह शाम कुछ दिन तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको खूनी बवासीर में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको बादी बवासीर है तो आप 1 चम्मच करेले का रस और आधा चम्मच शक्कर मिलाकर 1 महीने तक इस्तेमाल कीजिए। आपकी बादी बवासीर एकदम ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, आपको काफ़ी आराम हो जाएगा। खूनी बवासीर है तो करेले का पत्ता, करेला, इसका रस निकालना है 1 चम्मच, उसके बराबर मात्रा में चीनी मिलानी है और कुछ दिन तक उसको पीना है, इससे आराम मिलेगा। अगर बादी बवासीर है तो जितना आप करेले का रस लेंगे उसका आधा शक्कर मिला के आपको 1 महीने तक लेना है, आपको काफ़ी हद तक उससे आराम मिलेगा। दोस्तों, करेला जो होता है वो अम्ल कारक होता है और चूँकि रात में हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, इसीलिए रात के खाने में करेले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब उसको, हमारे आंतों को करेला पचाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वो अम्लपत होता है। इसलिए रात में करेले का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके आप दोपहर में ही करेले का इस्तेमाल करें सब्ज़ी के रूप में।
दोस्तों, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए ये रामबाण इलाज है इसका। करेले का रस जो होता है वो इंसुलिन को उत्सर्जन को प्रोत्साहित करता है। इंसुलिन के उत्सर्जन को प्रोत्साहित करता है। आप में इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, इससे शुगर के मरीज़ों को का बहुत फ़ायदा मिलता है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं वो तो इसका इस्तेमाल बराबर करें, इसके रस का, तो उनको काफ़ी उससे फ़ायदा मिलेगा और आराम मिलेगा शुगर कंट्रोल करने में। करेला खून में ग्लूकोज के स्तर को भी बराबर करता है, नॉर्मल करता है। करेला दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका सेवन हमें करते रहना चाहिए। शरीर पर फोड़ा फुंसी हो, दाने हो, खुजली हो, तमाम चीज़ों में करेला बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे खून को भी साफ़ करता है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स वगैरह निकले हैं, दाने निकल आए हैं, मुहासे निकल आए हैं, तो इसमें जो इसका रस होता है वो बहुत फ़ायदा करता है। और दोस्तों एक चीज़ और है, यदि आपको शुगर बढ़ी हुई है बॉडी में तो आप करेले को कूच लें, पूरा कूच लें, एकदम इमाम दस्ता जो होता है उसमें उसको अच्छे से कूच दें। हो सके तो मिक्सी में पीस लें। पीसने के बाद उसको एक बड़े थाल के अंदर उसको डाल के और उसमें पैर रख के आप खड़े रहें। जब आप काफ़ी देर तक खड़े रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि करेले की कड़वाहट जो है वो आपके मुंह के अंदर महसूस हो रही है। यदि आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो आपको शुगर में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और उसका असर आपकी पूरी बॉडी में करेले के रस का आएगा। करेले को कूचना है, कूच के पीस लीजिए, एकदम कूच दीजिए उसको, एकदम बराबर करके थाली में रख के उसमें खड़े हो जाइए। आप महसूस करेंगे कि कुछ देर खड़ा होने के बाद उसकी कड़वाहट आपके मुंह के अंदर महसूस हो रही है। इसका मतलब कि वो पैर के रास्ते आपके पूरी बॉडी में करेले का असर आ गया है और इससे आपको शुगर, फोड़ा फुंसी सब में बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों करेला बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, सभी व्यक्ति को खाना चाहिए। अगर आपको कड़वे सब्ज़ी लगती है तो उसमें आप गुड़ मिला सकते हैं पकाते वक्त, इससे उसका कड़वापन कम हो जाता है। काफ़ी हद तक ये वो फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों करेला इस्तेमाल करें और ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों